वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज भारत में समाज कार्य का इतिहास का संक्षिप्त परिचय यहाँ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ये जो है क्लियर कर दूँ कि समाज कार्य और समाज सेवा में डिफरेंस क्या है। तो जो समाज कार्य है, सोशल वर्क है, प्राचीन काल से ही देखा गया है कि समाज कार्य को आम लोगों की भाषा में जो है ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दान करना, दया भाव, किसी के प्रति दया भाव रखना, धर्म, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना, ये सब समाज कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक वर्ड और होता है, समाज सेवा। तो समाज सेवा में क्या आएगा? तो समाज सेवा में बहुत सारे कार्य अलग से रखे जाते हैं, जैसे कि कुएँ खुदवाना। अब अगर कहीं कुआँ खुदवाया जा रहा है, प्राचीन काल में कुएँ खुदवाए जाते थे तो लोग उससे अनेकों लोग पानी पीते थे, पानी भरते थे। तो क्या हो गया? वो समाज सेवा हो गई। धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, ठीक है, पेड़ लगवाना, तो ये सब जो है समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो ये डिफरेंस है सोशल वर्क और सोशल सर्विस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है सोशल वर्क के कुछ प्राचीन जो है समय से लेके, यानी कि हम आज़ादी के जो है पहले जो कार्य किए गए उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब जो है अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, उसके बाद से वो विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट लाते गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और इसी प्रकार। तो एक चार्टर एक्ट लाते हैं 1813 में। कब लाते हैं? 1813 में। तो यहाँ पर जो है पहली बार शिक्षा के लिए इन्होंने बात की, ठीक है। और यहीं से जो है एक भारत में समाज सुधार के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तब वो अपने जो है अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद जो है आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। फिर इनके ही द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा, और इसमें भी जो है राजा राम मोहन राय ये बहुत जो है काफ़ी प्रयास उन्होंने किया इसको अवैध घोषित करवाने के लिए। ज़कात एवं खैरात जो कि इस्लामी अवधारणा है, इनको सामाजिक मान्यता दी गई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया, और ये जो है समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रम लगातार चलता रहा, और 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई, ठीक है, रनाडे जी की अध्यक्षता में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, और इस प्रार्थना समाज का जो है ये ब्रह्म समाज का विकसित रूप था, और इसमें जो है आत्माराम पांडुरंग इसमें जो है प्रमुख नेता थे। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी 1891 में मद्रास में स्थापित की गई, ठीक है, जो कि एक धार्मिक संगठन था, धर्म से संबंधित था, ठीक है। इसके बाद 1854 में हिंदू बालिकाओं के लिए जो है शिक्षा संस्थान खोले गए, जो कि समाज कार्य के विकास के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। उपरोक्त के अलावा बहुत सारे प्रयास समय समय पर किए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वही जो है संगठन है जिसने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया है। तो इस प्रकार इसका समाज कार्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस वजह से जब भी हम इस जो है समाज कार्य के विषय में पढ़ते हैं तब इसका भी नाम आता है। इससे बाद में जो है इससे पहले 1877 में आर्य समाज की स्थापना हो जाती है, जो कि दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है, दयानंद सरस्वती द्वारा। और दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसके बाद 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। फिर 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सोशल सर्विस लीग। इसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है, और फिर गांधी जी जो है देश की स्थितियों को देखते हैं, समझते हैं। फिर जो है चंपारण में जो है सत्याग्रह करते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को जो है के द्वारा ये देश में आज़ादी दिलाने में
बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की रहती है। इसके साथ ही एक एक्ट आता है 1928 के आसपास, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद भारत में जो है समाज कार्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव आता है, और वो क्रांतिकारी बदलाव क्या है कि दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस की स्थापना होती है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। और यहीं से जो है समाज कार्य का एक नया युग प्रारंभ होता है। इसके बाद साथ ही अंत्योदय और सर्वोदय की अवधारणा पर भी बल दिया जाता है। अंत्योदय क्या है? अंत्योदय में सबसे अंतिम व्यक्ति के कल्याण के बारे में फोकस किया जाता है, और सर्वोदय में सबके कल्याण की बात की जाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं, और ये जो यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे सीधे प्रश्न आते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, और समाज कार्य के क्षेत्र में जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें यहाँ से सीधे प्रश्न मैचिंग के फॉर्म में या डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा ये वीडियो जो है अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सो इसको 1-2 बार देखें, और जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।